हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें ऑप्शनली क्वेश्चन यानी एमक्यूएस क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है सही विकल्प चुनिए, यानी इसमें विकल्प सही चुनना है। अब विकल्प यानी 4 ऑप्शन देगा, उसमें जो सही होगा उस पर सही टिक करेंगे और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी जो सही होगा उसको सही टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम जब हल करेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या किए हैं, 2 में 1 से गुना किए हैं तो 2, आप बाटा √3, बाटा है तो बाटा 1 प्लस इस 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है। फिर हम यहाँ पे बाटा पर के जोड़ बनाए हैं, तो 2/√3 बाटा इसका 1 और 3 का एलसीएम जो है 3 होता है, तो 1 के पारा में 3 3 बार में आता है, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 के पारा में 3 एक बार में आता है, तो 1 से 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी 3 में 1 जोड़ देंगे तो 2/√3 बाटा 4/3। मेन बाटा को जब हम लोग गुना में बदलते हैं ना, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 4, यानी हर अंश के जगह पर और अंश हर के जगह पे आ जाता है, पलट जाता है, यानी 3/4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, तो आपका हो जाता है 3/2√3। अब 3 का मतलब जो होता है ना, 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं। देखिएगा √3 से √3 आपका क्या हुआ, कट गया। जैसे देखिए कैसे लिखा जाता है, √3 गुना √3 यानी √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका 3 ही बचेगा, यानी इस 3 के बदले में हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो 3√3/2 जो होता है ना, sin 60 का मान होता है, यानी sin 60 का मान का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन में दिया है ए नंबर में दिया है tan 90 डिग्री, बी में 1 दिया है, सी में sin 45 दिया है, डी में 0 दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस tan 45 का मान 1, तो 1 का वर्ग, फिर बाटा है तो बाटा 1, प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो कट के 0 हो गया, 1 1 को जोड़ देंगे तो 2। आप किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग कर रहे हैं ना, तो उसका मान 0 ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत होता है जबकि a बराबर है, यानी 1 के जगह पर हम क्या रखें कि LSH और RSH आपका बराबर हो जाए। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, तो लाइन बाय लाइन मान रखेंगे। जैसे 2 sin 2a बराबर 2 sin a, तो एक जगह पर पहले 0 डिग्री रखेंगे, तो sin 2 गुने 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 2 में 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी sin 0 का मान 0 और 2 में गुना 0 से कर देंगे तो 0, तो 0 बराबर 0, यानी LSH बराबर RSH आता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन में cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। तो चलिए इसको हल करते हैं। आप जानते हैं कि tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, तो 2 गुने 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2/√3 बटा 1 का 1 माइनस है तो माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 हो गया, यानी 1 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, बाटा पर के घटाव बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे 2/√3 बटा 1 और 3 का एलसीएम निकाले हैं तो आपका 3 आया है। 1 के पारा में 3 3 बार में आता है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, माइनस है तो माइनस, और 3 के पारा में 3 एक बार में आता है, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 2/√3 बाटा 3 में से 2 जाएगा तो 2/√3। मेन बाटा को जब गुना में बदलेंगे तो 2/√3 गुना पलट जाएगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे, तो 2 से 2 कट गया, तो 3। अब देखिए इस 3 के बदले में हम √3 गुने √3 लेके, पहले ही हम आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए हैं। तो रूट कट गया तो आपका बच गया √3, तो √3 जो होता है ना tan 60 का मान होता है, यानी इसमें ऑप्शन में आपको दिया होगा tan 60, सी नंबर ऑप्शन, ये आपका सही है। अब इसी प्रकार हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जो 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी का मान है
और 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है। तो ए हमेशा बड़ा होगा बी। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन में पहले जो दिया उसको उतारे, tan a प्लस बी बराबर √3। तो tan a प्लस बी बराबर √3 लिख दिए। आप जानते हैं √3 जो होता है ना tan 60 का मान होता है। तो जैसे वैसे उतार दे, tan a प्लस बी बराबर tan 60, tan से tan कट गया तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन उतारेंगे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आप अभी जानते हैं कि 1/√3 जो होता है ना tan 30 का मान होता है। तो tan से tan कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर 30, यानी समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट में आपका दिया है a प्लस बी बराबर 60, आज समीकरण सेकेंड में दिया a माइनस बी बराबर 30। तो बी एक प्लस में और एक माइनस में तो कट गया, ए जोड़ेंगे तो 2a, 60 में 30 जोड़ देंगे 90, 2 इधर गुना में इधर आके बन गया आपका भागा, तो 45 दूना 90, यानी ए का मान आपका कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। उसी प्रकार ए का मान जो आया है ना 45 डिग्री, ए का मान अब आप समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं या समीकरण सेकेंड में भी रख सकते हैं। तो ए के मान हम समीकरण फर्स्ट में रखें तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो ए का मान है आपका 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, 45 प्लस में इधर आ गया माइनस, 60 में से 45 घटेगा आपका 15 डिग्री हो गया, यानी बी का मान 15 डिग्री और ए का मान जो है आपका 45 डिग्री। जो देखिएगा ए का मान जो है बी के मान से बड़ा आया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया था ए बड़ा होता है बी से, तो ए हमेशा बड़ा है बी से और 90 डिग्री से इसका वैल्यू कम है। तो ये आपका 8.2 जो चैप्टर है ना ये आपका ख़त्म हो गया। फिर अगले वीडियो में हम आपको 8.3 का थ्योरी और उसके बाद उसका क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।